As I told you that I wanted to take one more lecture for grammar exercise, so I decided spontaneously to take your one more lecture of grammar exercise. So I am with you with the next new questions over the board. In my previous lecture we have completed 3 questions. Now we are on the fourth one. See the fourth question. What I said to you that first you read the question, understand between whom the conversation is going on, then you try to solve. Okay? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले रीड करते हैं. The screen was written and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Full stop. Please insert yesterday's homework in the proper slot. This is the conversation going on between the computer screen and the student. Means वो मार्जी और टॉमी. मार्जी होगी शायद. तो देखो अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. इसके अंदर दिया हुआ है सेड रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो आगे का अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो क्या करते, सपोज यहाँ पे सेज होता तो क्या करते हम लोग, ये प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखते, उसको चेंज करते नहीं. तो देखो अभी हम लोग लिखते हैं द स्क्रीन वॉज lit up and it said that, यहाँ तक लिख दिया. इट सेड दैट. उसके बाद तुमको अगर दैट डेट कंफ्यूजन आ रहा है तो तुम लोग यहाँ कॉमा दे सकते हो. टुडेज का हो जाएगा दैट डेट. दैट डेज बराबर है. अपोस्ट्रोफी ऐसे तो अगर नहीं देना है तो भी चलेगा. दैट डेट द अरिथमेटिक लेसन इज का क्या हो जाएगा, वॉज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, यहाँ तक लिख दिया. देखो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. ये कौन बोल रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लीज है तो इट रिक्वेस्टेड ऐसा लिखेंगे. कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर जो है वो न्यूट्रल जेंडर है तो उसके लिए मैंने इट लिया. इट प्लीज को हटा देंगे, उसकी जगह पे हम लोग लेंगे रिक्वेस्टेड. इट रिक्वेस्टेड. अभी मैंने तुमको रूल लिखा है, अगर तुमको याद हो तो, अगर कमांड एंड रिक्वेस्ट हो तो कंजक्शन कौन सा आता है, टू. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिक्वेस्टेड टू इंसर्ट यस्टरडेज का क्या हो जाएगा, प्रीवियस डेज. तो मैं लिखूंगी टू इंसर्ट प्रीवियस डेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. ये सेम कॉपी करेंगे, इन द प्रॉपर स्लॉट. कंप्लीट. कितना इजी. गॉट इट. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बार बार तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं. देखो इसके अंदर तुमको दिया हुआ है कि नेक्स्ट चैप्टर का लेते हैं. अभी एवलिन वाला जो चैप्टर है साउंड ऑफ द म्यूजिक, वो चैप्टर का लेते हैं. अभी इसके अंदर तुम लोगों को मुझे क्वेश्चन मिलने दो. हाँ मिल गए. गॉट. वो क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिखते हो बेटा. फिर तुमको क्या करना है, उसको रीड भी करते जाना है, मैम कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखना है. 5 नंबर का क्वेश्चन है वो, उसको मैं लिख रही हूँ. एवलिन explains music course in through every part of my body, every part of my body, full stop here. It tingles in the skin. My cheekbones and even my hair. My cheekbones
even in my hair, even in my hair, full stop, double inverted comma, complete. This is your question. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में एवलिन जो है वो खुद से बातें कर रही है, वो खुद से बोल रही है कि एवलिन यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब देखो कौन है, said is not there but explains. explains shows the present tense. explains क्या बताता है, present tense. अगर ये explain होता तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है उसको अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दे, बट यहाँ पे क्या दिया है, एक्सप्लेन्स, वो तुम लोगों को प्रेजेंट टेंस दिखाता है. तो एक्सप्लेन्स अगर तुम लोगों को प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है तो ये जो रिमेनिंग पार्ट का सेंटेंस है वो भी तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट टेंस में ही रखना पड़ेगा. तो देखो मैं आंसर कैसे लिखती हूँ. पहले मैं लिखूंगी एवलिन एक्सप्लेन्स. एक्सप्लेन्स का एक्सप्लेन्स ही रहेगा, उसको एक्सप्लेन करने का नहीं. एवलिन एक्सप्लेन्स दैट, देखो दैट ऐड किया, तुम्हारा जो कंजक्शन है वो दैट आएगा. फिर आगे का सेंटेंस सेम लिखेंगे, म्यूजिक वॉज इन थ्रू, देखो मैं सेम कॉपी कर रही हूँ, एवरी पार्ट ऑफ. अभी यहाँ पे माई का क्या हो जाएगा, एवलिन गर्ल है तो हर आएगा, माई का हो जाएगा हर बॉडी, फुल स्टॉप. इट टिंगल्स, तो टिंगल्स ही रहेगा, उसको इट वॉज टिंगल्ड करने का नहीं. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट टिंगल्स इन द स्किन. फिर माई, माई का क्या हो जाएगा, हर, तो हम लोग लिखेंगे हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर. कितना इजी हुआ. यहाँ पे तुमको कुछ नया सीखने को भी मिला. क्या नया सीखने को मिला कि अगर रिपोर्टेड वर्ब, तब तुमने जो 4 क्वेश्चन देखे बेटा, इसके अंदर सेड जो है रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब, ये तुम्हारा पास्ट टेंस में था. तो हमने क्या किया, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस किया, पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट किया. यहाँ पे तुम लोग नोट करो, यहाँ पे तुम्हारा रिपोर्टेड वर्ब जो है वो तुम लोगों को प्रेजेंट टेंस में ही दिया हुआ था. तो अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो आगे के सेंटेंस भी मैंने देखो प्रेजेंट में ही किए, सिर्फ मैंने स्लाइड चेंजेस किए. जैसे माई का हर किया, क्योंकि एवलिन इज अ फेमिनाइन जेंडर, तो इसके लिए वहां पे माई का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा. बस ऐसे ही चेंजेस तुमको करने हैं. ये नया क्वेश्चन है इसलिए तुम लोग इसको स्टार भी कर सकते हो. स्टार इसलिए करने का क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है. ब्रैकेट में तुमको यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो और यहाँ पे ऊपर लिख दो प्रेजेंट टेंस, तो तुमको पता चलेगा कि आगे का सेंटेंस सेम रखना है. और एक चैप्टर का लेते हैं, यही चैप्टर में दूसरा पार्ट है, तुम लोगों को पता है कौन सा है दूसरा पार्ट, बिस्मिल्लाह खां का है ना, उसका एक सेंटेंस लेते हैं. उसको मैं बोर्ड पे लिख के देखो, वो 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, उसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले लिखती हूँ, खान साहब सेड all I would like to say is, all I would like to say is, अभी क्या बोल रहे हैं वो, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. तो यहाँ पे कॉलम देंगे, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. फिर हमने वहां पे लिखते हैं, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन. कॉमा करेंगे यहाँ पे, दिस इज हिंदुस्तान्स, apostrophe s, हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, रिचेस्ट ट्रेडिशन. उसके बाद यहाँ पे करेंगे सेमी कॉलन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, आवर
अगर तुम लोग यहाँ पे इसको देखोगे तो पहला ये जो सेंटेंस है देखो, सेड रिपोर्टेड वर्ब, वो तुम्हारा पास्ट टेंस में है। यहाँ क्या था, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में था, तो प्रेजेंट में होने की वजह से मैंने आगे कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे देखो पास्ट में है, तो यहाँ पे सब कुछ चेंज होगा। अभी यहाँ पे कौन बोल रहा है, बिस्मिल्लाह खान बोल रहा है, मीन्स मेल जेंडर है, तो मेल जेंडर है तो हम लोग क्या लेते हैं, उसके लिए ही लेते हैं, तो यहाँ पे वो ही लेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऑल आई वुड लाइक टू से इज, तो इसका कैसे हो जाएगा, वुड का हो जाएगा, वुड का वुड ही रहेगा, आई का ही हो जाएगा। तो अपने लिखते हैं, देखो मैं लिखती हूँ, खान साहब said that, इस तरह से लिखा, खान साहब said that all, आई का हो जाएगा he, all he would like to say, is का हो जाएगा was, बराबर, is का क्या हो गया, was। फिर बाद में ये एडवाइस दे रहे हो, क्या एडवाइस दे रहे हैं कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, ये एडवाइस है। तो एडवाइस और कमांड के लिए रिक्वेस्ट जो तुम लोग लेते हो उसमें अपने टू लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू से वाज टू टीच, योर का हो जाएगा देयर, टू टीच देयर चिल्ड्रन म्यूजिक, यहाँ पे लिख दिया। दिस का हो जाएगा दैट, यहाँ पे मैं लिखूंगी यस दैट। अभी देखो स्टूडेंट, म्यूजिक आज भी है, कल भी था और रहेगा, तो इस तरह से इज का यहाँ वॉज नहीं करना तुम लोग। यहाँ पे तुम लोग लिखोगे दैट इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग, तो सेम कॉपी करो, इवन द वेस्ट इज का हो जाएगा वॉज। मैं ऐसा सोच रही हूँ तुम लोग यहाँ पे इसको वॉज करो, तो देख लेंगे वॉज में, दैट वॉज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट वॉज, नाउ का क्या हो जाएगा देन, कमिंग टू लर्न, अभी यहाँ पे देखो तुम लोगों को पता चल रहा है, मैंने नाउ का क्या किया, देन किया, ओके, वॉज देन, वेस्ट वॉज देन कमिंग टू लर्न देयर म्यूजिक, देयर म्यूजिक। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। तुम्हारे बुक में रॉन्ग दिया है बट मैंने अपनी तरह से किया। तुम्हारे बुक में यहाँ पे उन्होंने नाउ का नाउ ही रखा है बट वो रॉन्ग है, नाउ का देन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन था तुम्हारा पास्ट फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेंज किया है, इज का वॉज किया, नाउ का देन किया। इस तरह से तुम्हारा ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अभी मुझे फिर से क्वेश्चन लिखना है बट वी डोंट हैव स्पेस, सो व्हाट यू हैव टू डू, सॉरी, क्या करोगे तुम लोग, अभी पॉज करो वीडियो को, ये पूरा अच्छी तरह से लिख लो और फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे ये साइड में लिखती हूँ वो तुमको लिखना है, बराबर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच तुमको चुटकी बनाने जितना इजी लग रहा होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इजी। अगर रूल्स पता है तो इनडायरेक्ट स्पीच इज वेरी वेरी इजी। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, ओके। अभी एक्चुअली मैंने इतना ही डिसाइड किया था, देखते हैं और कहीं पे मिलता है क्वेश्चन तो अपने करते हैं। मैं देख लेती हूँ, अगर मिल रहा है तो अपने उसको बिंदास करते हैं। यस गॉट इट, मिल गया। इसमें तुम्हारा जो चैप्टर 3 है कौन सा है, उसका नाम क्या है, द लिटिल गर्ल। उसके क्वेश्चन जो है मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो तुम लोगों को पता चलेगा। 4th कौन सा नंबर आएगा, वो 7th नंबर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7th नंबर का क्वेश्चन, 7th। उसमें दिया हुआ है फादर सेड कॉमा ब्रिंग माय टी into the drawing room
into the drawing room. फिर यहाँ पे हम लोग देंगे डैश डैश. Hasn't the paper come yet? Hasn't the paper come yet? ये क्वेश्चन हुआ तो क्वेश्चन मार्क देंगे. उसके बाद मदर को एंड सी, मदर go and see if my papers out there, if my papers out there. उसके बाद and bring me my slippers, papers and bring me my slippers. फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट. अभी ये जो कन्वर्सेशन है ये फादर बोल रहे हैं ना, किसको बोल रहे हैं? उनकी मम्मी के साथ. ओके, तो वो सबसे पहले ऐसे बोल रहे हैं कि ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम. तो ये ऑर्डर है उन्होंने की हुई है, बराबर. तो वो उनकी मम्मी से बात कर रहे हैं, उनको ऑर्डर कर रहे हैं और बाद में ऐसा भी पूछ रहे हैं कि उनके जो पेपर है वो अभी तक आए क्यों नहीं. तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी तक पेपर आए क्यों नहीं. समझो तुम लोग क्वेश्चन. उसके बाद वो ऐसे बोल रहे हैं कि बाद में मम्मी को ये बोलते हैं कि मम्मी जाओ और मेरे पेपर जो है गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट. तो यहाँ पे वो मम्मी को ही बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ही दे रहे हैं, इसलिए टू आएगा कंजंक्शन. टू गो एंड सी अभी इफ हिज पेपर आउट देयर. और वो आगे और बोल रहा है ऑल्सो ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग हिम हिज स्लीपर. तो अभी हम लोग इसको आंसर लिखते हैं. देखो थोड़ा हार्ड है बट कोशिश करते हैं. देखो यहाँ पे फादर सेड रिपोर्टेड स्पीच है जो तुम लोगों को पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो तुम लोग उसको चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम ये ऑर्डर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फादर ऑर्डर. सेड नहीं लिखेंगे. किसको ऑर्डर कर रहे हैं? मदर को. फादर ऑर्डर्ड मदर. अभी ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड कमांड. अगर ऐसा हो तो हम लोग टू कंजंक्शन लेते हैं. तो यहाँ पे लेंगे फादर ऑर्डर्ड मदर टू ब्रिंग, माई का हो जाएगा हिज क्योंकि फादर बोल रहे हैं. तो ब्रिंग हिज टी इनटू द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम ये लिखते हैं यहाँ तक. फिर वो आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हैजंट द पेपर कम यet. अब तक पेपर क्यों नहीं आया है? तो तुम लोग यहाँ पे लिखोगे एंड आस्क्ड. ओके, हैजंट यानी तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इफ लो. एक बार मैंने वेदर लिया था, इफ लेते हैं. इफ द पेपर हैजंट का हो जाएगा हैडंट. पेपर हैडंट कम. देखो पेपर हैडंट कम येट. फुल स्टॉप दिया. फिर आगे मदर को ऐसे ऑर्डर दे रहे, फिर से ऑर्डर दे रहे ना, गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देयर. तो यहाँ पे फिर से वो ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो लिखेंगे ही देन टोल्ड हिज मदर. देखो मदर को उन्होंने फिर से क्या बोला? टू कंजंक्शन आया टू गो and bring him. कुछ रहेगा to go and see, sorry, to go and see आएगा यहाँ पे. to go and see whether. यहाँ पे वैसे लिखो if his, माई का हो जाएगा his papers out there. ऐसा लिखते हैं. अभी फिर से ऑर्डर दे रहे हैं. क्या ऑर्डर दे रहे हैं? ब्रिंग मी माय स्लीपर्स. एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड फर्दर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग हिम हिज स्लीपर्स. कंप्लीट.
अभी देखो इसको एक बार करते हैं, तुमको पता चलेगा। क्वेश्चन तुम्हारा मैं खुद बोलती हूँ थोड़ा ट्विस्टेड, बट इतना ट्विस्टेड नहीं है, अगर तुमको रूल पता है तो आ जाएगा। फादर से ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, पहला हुआ तो अपने उसको ही देखते देखो। यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हो, कमांड जिसको तुम लोग बोलते हो। फादर ऑर्डर, किसको ऑर्डर कर रहे हैं? मम्मी को उनकी, तो उनकी मम्मी को हम लोग लिखेंगे मदर। फादर ऑर्डर मदर टू ब्रिंग, फादर ऑर्डर दे रहे इसलिए माई का हो गया हिज टी इनटू द ड्राइंग रूम, इतना लिख दिया। फिर आगे क्या पूछ रहे हैं? हैजंट द पेपर कम ये क्वेश्चन वाला हुआ, तो मैंने तुमको उसमें सिखाया हुआ है कि ऑक्सिलरी वर्ब हो तो इफ और वेदर लेने का। पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे करके वेदर लिया था, थर्ड या फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था वो। अभी यहाँ पे हम लोग लेंगे इफ। ओके, इफ द पेपर हैडंट, हैजंट का हो जाएगा हैडंट कम, ये यहाँ तक लिख दिया। फिर आगे क्या बोल रहे देखो, मदर गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देयर, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, बराबर। तो तुम लोगों को क्या करने का, यहाँ पे काम करो, एस निकाल दो, यहाँ पे भी एस निकाल दो, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं गो एंड सी इफ, मैंने वही लिखा देखो, ही देन टोल्ड हिज मदर टू गो एंड सी इफ हिज पेपर आउट देयर। ओके, अभी देखो यहाँ पे इफ द पेपर, इफ हिज पेपर वाज, लिखो पेपर वाज, इफ हिज पेपर वाज आउट देयर, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है वो, फिर से उन्होंने बोला ब्रिंग मी माय स्लीपर्स, ऑर्डर दिया ना फिर से, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड फर्दर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग हिम हिज स्लीपर्स। देखो मैंने ये जो लिखा है बुक के अंदर अलग हो सकता है, डोंट वरी, तुम लोग यहाँ पे ये वर्ड ऐड कर सकते हो, उसके कोई भी मार्क्स कट नहीं करना। सिर्फ तुमको क्या लिखना है कि तुम्हारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अभी ये चैप्टर की अगर बात करो तो इसके अंदर 12 इनडायरेक्ट स्पीच दिए हुए, 12 किसको बोलते हैं। तो अगर तुम लोगों को मास्टरी लानी है इंडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, जैसे मैं बोर्ड के ऊपर फटाफट करती हूँ, तुमको भी आएगा ये, पर उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए ये जो कैंप बुक है उसको खरीदो, उसके अंदर सब कुछ ग्रामर बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है। अगर तुमको ग्रामर में मास्टर बनना है तो तुमको ये अभी से तैयार करना पड़ेगा बेटा। तो आई होप ये तुमको समझ में आया। तो हमारा ये जो पूरा इंडायरेक्ट स्पीच है उसको टोटल 6 लेक्चर्स लगे। हाउ मेनी लेक्चर्स वी हैव टेकन? 6। तो इससे तुमको पता चल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो 6 लेक्चर्स में पूरे 9th स्टैंडर्ड का, पूरे ईयर का इंडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट। कौन से भी तरह का क्वेश्चन आओ, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जो रूल्स लिखा है उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज। ओके, तो तुम लोगों को बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है और लिखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।